बस स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ, बाईपास नहीं बना, कोई विकास का काम नहीं हुआ। कार्ड के लोगों के शोषण हुआ है, राजनीतिक शोषण हुआ है वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के काराकाट विधानसभा के लोगों के लिए राजनीतिक चेतना समाप्त की गई है। कमल खिलाऊंगा, काराकाट में कमल कभी खिला नहीं है, मैं खिलाऊंगा। आपको सर मतलब सबसे पहली पार्टी आखिर कौन सी थी जिसको आपने ज्वाइन किया? पहली पार्टी तो हम राजनीतिक सक्रियता के रूप से समता पार्टी ही उस समय बन रही थी। समता पार्टी से ही हम लोग शुरुआत किए। हम वहाँ से किए। जो भी देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि नया आदमी जो अपने से आप से संघर्ष कर रहा हो, हम लगता है कि पूरे देश की स्थिति यही होगी, जिसकी विरासत में राजनीति नहीं है, जो संघर्ष किया, जो अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से उस सोच कर राजनीति में कूदा, उसका न रिश्तेदार आगे न पीछे, दूर तक कोई सगा संबंधी, इष्ट मित्र, दोस्त यार, कोई राजनीति में नहीं हो, और वो व्यक्ति समाज के लिए आगे आकर कुछ करना चाहता है, तो उन लोगों के कुछ लोगों द्वारा आज भी यही स्थिति है कि राजनीतिक गलियारे में उसको कुचल दिया जाता है। उसका शिकार मैं भी हुआ, और समता पर शुरुआत की है। और उस समय जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग थे, जो भी राजनीति की अग्रिम पंक्ति में थे, उन्होंने सबको यूज एंड थ्रो किया और उस लायक होने नहीं दिया कि आप कहीं अगला पंक्ति में कहीं जा पाइएगा, देख पाइएगा। उसको भी रोका, साजिश किया गया, रोका गया। हम लोग भी नहीं समझे, नए थे, कोई बताने वाला नहीं था, समझ कम थी। उसका शिकार तो हम लोग हुए थे। हम लोग झूठ फ्रॉड ही नहीं किए, किसी के साथ गलत नहीं किए, समाज को गुमराह नहीं किए। उसका हम लोग कीमत चुका रहे हैं, आज सड़क पर हैं। राजनीति को आप कैसे देख रहे? पहले के राजनीतिक में, अभी के राजनीतिक में आपको क्या फ़र्क लगा? आज के राजनीति को सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सब कोई भी राजनीति करने की सबको फ्रीडम है। टिकट कोई भी मांग सकता है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। उस समय नहीं था। आपके पास दो कासे कपड़े नहीं पहन सकते थे पहले, अच्छा आप गाड़ी पर चल नहीं सकते थे। समाज आपके पास अगर पैसा भी है तो उसको कुछ जानकारी किसी को नहीं हो, अगर जानकारी होना तो आप बिहार छोड़ चले जाते थे। बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है, राजनीति में बदलाव हुआ है। विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो मान लीजिए कि अगर आपको अभी भाजपा से टिकट मिलती है तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं काराकाट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, काराकाट विधानसभा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी, बिहार नेतृत्व से भी, केंद्रीय नेतृत्व से भी आप मौका दीजिए। मैं निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं कमल खिलाऊंगा। काराकाट में कमल कभी खिला नहीं है, मैं खिलाऊंगा। मैं पूरे ईमानदारी से कह रहा हूँ, संकल्पित होकर कह रहा हूँ कि मैं कमल खिलाऊंगा। आप हमें मौका दीजिए। आप इस राजनीतिक साजिश का ही कारण है, आप समझे नहीं कमल क्यों नहीं खिला। मैं कमल खिला दूंगा, आप हमें एक बार मौका दीजिए प्लीज़। आपके माध्यम से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि हमें मौका दीजिए। मौका चाहते हैं आप? मौका चाहते हैं, मैं कमल खिलाऊंगा। काराकाट ही क्यों चुना है? नहीं, काराकाट के लोगों के शोषण हुआ है, राजनीतिक शोषण हुआ है वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के काराकाट विधानसभा के लोगों के लिए राजनीतिक चेतना समाप्त की गई है। वहाँ कोई विकास के नाम पर, वहाँ सबसे बड़ा अनुमंडल है विक्रमगंज विधानसभा की। पहले विक्रमगंज विधानसभा हुआ करता था, इसमें से दो विक्रमगंज संझौली कट के गया काराकाट में। लोगों के साथ साजिश हुई है, व्यापारी त्रस्त हैं, कोई सुविधाएं नहीं है। आप मानिएगा, अब विक्रमगंज नगर पंचायत हो गया है, आज तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ, बाईपास नहीं बना, कोई विकास का काम नहीं हुआ। लोग क्या करेंगे? वहाँ का आबादी बढ़ गई है, आबादी वहाँ का 4 करोड़ के करीब पहुँच गई है, 4 लाख के करीब पहुँच गई है विक्रमगंज नगर पंचायत की। लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, बड़े अच्छा से इलाज कर सकते हैं आप अच्छे डॉक्टर वहाँ पर नहीं हैं। ट्रेन का दिल्ली जाना आपको हो, वो ट्रेन को वहाँ पर नहीं ठहरा हो रहा है।
विक्रमगंज जिला बनने की सारी आयरताएँ पूरा कर रही है। यहाँ कोई सुबुगाहट नहीं है। आपको वहाँ लगता है विक्रमगंज को हमारी मांग है कि विक्रमगंज जिला के साथ साथ कमिश्नरी बनना चाहिए, शाहाबाद कमिश्नरी बनना चाहिए जिसकी मुख्यालय विक्रमगंज में हो। वहाँ बाईपास बनना चाहिए। वहाँ आपको बता दें कि वही जनप्रतिनिधि जानबूझ कर साजिश किया और उसको माने कहिए कि अनुमंडल का ही दुर्भाग्य है। इस शोषण का एक अड्डा बन गया अनुमंडल। वहाँ आपको मलियाबाग NH से लेकर और SH तक नहर का जो कैनाल है डुमराव ब्रांच कैनाल पर अगर बाईपास बना दिया जाए तो वहाँ आपको मलियाबाग से लेकर आप पूरा काराकाट तक समस्याएं हल हो जाएगी। जाम से लेकर डेवलपमेंट का एरिया बढ़ जाएगी। किसी को सुबुगाहट नहीं है। आज तक आरा सासाराम 4-6 लेन नहीं हुआ। कितनी लोगों की असुविधा हो रही है, किसी को ध्यान नहीं है। जाम से जो बालू के जो निकासी होते, जाम से जो विक्रमगंज त्रस्त रहता है। बच्चे का कितने को स्कूल छूट गया, कितने परीक्षा से वंचित रह गए, कोई देखने वाला नहीं है। आप जाइएगा टिहरी जाइएगा, काराकाट जाइएगा, लोग ट्रक बालू से ट्रकों को जाम लगा 3-3 किलोमीटर जाम लगा रहता है। कितनी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, माँ बहने की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं है विक्रमगंज में। प्राइवेट क्लिनिक में जाने के लिए लोग मजबूर हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि विक्रमगंज जो एरिया है, जो जिला बन चुका है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं। रोहतास जिला सासाराम है। विक्रमगंज जिला बनना चाहिए। अलग से जिला की मांग करते हैं। विक्रमगंज जिला पड़ना चाहिए, मुख्यालय विक्रमगंज हो। विक्रमगंज को जिला बनना चाहिए। अब शाहाबाद कमिश्नरी बनना चाहिए जिसकी मुख्यालय विक्रमगंज हो। ये सारी आयरताएँ पूरा कर रही है, लेकिन साजिश हो रही है। डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ कोई नहीं। वहाँ का महिलाओं का, हमारे बच्ची के लिए विद्यालय नहीं होना चाहिए, कोई महिला महाविद्यालय नहीं होना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होना चाहिए, कोई ओवरचरी का भी कॉलेज नहीं हुआ। आखिर बिहार सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि क्यों ऐसा करते हैं हमारे अनुमंडल के साथ, मैं जानना चाहता हूँ। अब जाकर जानिए कि अब जाकर इस साल अनुमंडल का सरकारी भवन अपना मिला। आप कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट जहाँ है वहाँ उनमें है, सिंगल रोड है, जाम लग जाती है तो आपको आने जाने में दिक्कत होता है। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, जो ग्राउंड है उसका रखरखाव नहीं है। विक्रमगंज चौक पर चारों रोड मेन डुमराव से अगर डिहरी रोड, आरा सासाराम रोड छोड़ दीजिए तो ब्रांच रोडों की स्थिति दयनीय है। कोई रोड में आपका 4 चक्का जा नहीं सकता, एम्बुलेंस नहीं जा सकती गलियों में, पानी का निकास नहीं है। सुविधाएं को आप प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे। ईमानदारी से प्रयास करूंगा, प्रयास करने से कुछ होगी। काराकाट विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं काराकाट विधानसभा के लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठिए और एक बार अपने भाई, अपने परिवार को मौका दीजिए। मैं दिखाऊंगा कि काराकाट क्या होता है। काराकाट का विकास नहीं होगा तो बिहार का अधूरा रह जाएगा। शाहाबाद का रीढ़ है विक्रमगंज और काराकाट। मैं आपका मान स्वाभिमान और बिहार के नंबर 1 पर ले जाऊंगा। आप देखिए, अब मैं पूरे ईमानदारी के साथ इसके लिए मुझे अपनी किसी भी कीमत चुकानी पड़ी तो मैं तैयार हूं, लेकिन काराकाट की विधानसभा की समस्याओं से मैं कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोग भी सुन रहे थे कि अरुण कुमार जी ने काराकाट को लेकर के क्या कुछ कहा है कि अगर इन्हें भाजपा मौका देती है, अगर इन्हें एनडीए सरकार से टिकट विधानसभा चुनाव में मिलती है तो ये वहाँ पे से जीतकर वहाँ के लोगों की सारी सुविधाएं को प्रोवाइड करेंगे। और इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम। बहुत बहुत शुक्रिया।